नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन पर। दोस्तों यहाँ पर हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे के बारे में, जो कि टीजीटी पीजीटी परीक्षा को लेकर है और तदस्थ शिक्षकों को लेकर यहाँ पर है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि यहाँ पर जो विद्यार्थी हैं वो लगातार यहाँ पर धरने पर बैठे हैं, धरना कर रहे हैं और विद्यार्थी लगातार यहाँ पर आयोग से मांग कर रहे हैं कि जो परीक्षाएँ हैं वो जिला स्तर पर न कराई जाकर आयोग स्तर पर कराई जाएँ, क्योंकि यहाँ पर विद्यार्थियों की बहुत सारी बातें हैं जो यहाँ पर देखने को मिल रही हैं कि उनका क्या क्या कहना है और किस वजह से विद्यार्थी लगातार यहाँ पर परीक्षाओं को मंडल स्तर पर कराए जाने की मांग कर रहे हैं, जिसमें आपका जो युवा मंच है वो पूरी तरह से इस विद्यार्थियों की सहायता में लगा हुआ है। और यहाँ पर याचिका भी कोर्ट में डाली गई थी, जिसकी यहाँ पर कल सुनवाई को देखने को मिलने वाली है। उसके आगे देखते हैं यहाँ पर क्या जानकारी प्राप्त होती है, कोर्ट के द्वारा यहाँ पर क्या आदेश दिया जाता है। लेकिन जो यहाँ पर जानकारी प्राप्त हो रही है और जो सामने चीज़ें आ रही हैं, जो विद्यार्थियों का कहना है कि ऐसी ऐसी चीज़ों की वजह से यहाँ पर भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा देखने को मिल सकता है, तो उन चीज़ों के बारे में हम लोग देखेंगे कि विद्यार्थियों की क्या बातें हैं और विद्यार्थी क्या कह रहे हैं कि इस वजह से यहाँ पर भ्रष्टाचार बहुत देखने को मिल सकता है अगर यहाँ पर परीक्षाएं जिला स्तर पर कराई जाती हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ, देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर। सबसे पहले यहाँ पर अगर हम बात कर लेते हैं कि कुल पदों की कि टीजीटी पीजीटी की जो इस समय कुल पद हैं वो कितने हैं, क्या है उसकी जानकारी। तो इसके बारे में अगर यहाँ पर हम बात करें तो संजय सिंह केस में कोर्ट के आदेश के अनुपालन में राज्य सरकार द्वारा 1992 से लेकर 2019 तक की टीजीटी तथा पीजीटी के कुल रिक्त पदों के प्रति पीजीटी तथा टीजीटी के लिए कुल अध्याचित पदों की संख्या तथा इस अवधि में नियमित नियुक्ति का डाटा सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुत किया गया, जिसके अनुसार वर्ष 1992 से लेकर वर्ष 2019 तक टीजीटी पीजीटी के कुल यहाँ पर 1,60,500 पद 51 पद रिक्त हुए और कुल 1,60,551 रिक्त पदों के पर टीजीटी जो पीजीटी यहाँ पर जो परीक्षाएं हुई तो उनका अध्याचनों की जो संख्या आई, मतलब लगभग यहाँ पर जो 1,60,551 पद रिक्त थे उसमें 91,322 कुल यहाँ पर अध्याचन प्राप्त किए गए, मतलब कुल यहाँ पर भर्तियां कराई जाने की बात कराई गई, जिसमें अभी भी यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर लगभग 70,000 के आसपास अध्याचन यहाँ पर हैं, जिसके बारे में यहाँ पर कोई जानकारी प्राप्त नहीं हो रही है। और दोस्तों यहाँ पर आयोग के द्वारा जैसा कि बताया गया था कि जब यहाँ पर एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा उसके 2 या 3 दिन के बाद यहाँ पर बता दिया जाएगा कि तदर्थ शिक्षक कितने यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं और उन तदर्थ शिक्षकों की यहाँ पर सीट्स को जोड़ा जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं यहाँ पर जानकारी अभी तक देखने को मिली है, ना ही तो आयोग के द्वारा यहाँ पर बताया गया है कि यहाँ पर तदर्थ शिक्षक कितने हैं अप्लाई किया है, कितने तरह शिक्षकों ने अप्लाई किया है, और ना ही ये बताया जा रहा है कि कितनी तरह शिक्षक की सीटें इसमें जुड़ रही हैं या नहीं जुड़ रही हैं। कोई जानकारी फिलहाल ऐसा है कि नहीं जुड़ रही हैं, कोई भी जानकारी यहाँ पर नहीं दी गई। ना ही आयोग के द्वारा अभी तक ये बताया जाता है कि यहाँ पर टोटल तदर्थ शिक्षक हमारे प्रदेश में कितने कार्यरत हैं। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें जो हैं ये हमारा प्रश्न चिन्ह उठाती हैं कि आगे यहाँ पर क्या मंशा होती है सरकार और आयोग के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पर आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर देखिए जानकारी देखने को मिल सकती है। अब देख सकते हैं आप लोग, क्योंकि विद्यार्थी जैसा कि मैंने बताया कि विद्यार्थी जो है लगातार धरना कर रहे हैं कि जिलों में परीक्षा न आयोजित कराया जाए, तो उसके पीछे देखिए यहाँ पर क्या जानकारी देखने को मिलती है। उत्तर प्रदेश के जनपद प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, फैजाबाद, गोंडा, बस्ती, अमेठी, आजमगढ़, जौनपुर, रायबरेली सहित 20-25 जनपदों में स्थित सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में से 90% विद्यालयों में कुल कार्यरत शिक्षकों में से 2/3 से अधिक शिक्षक तदर्थ अल्पकालिक हैं। यह सभी तदर्थ और अल्पकालिक शिक्षक प्रबंध तंत्र के बहुत ही करीबी पारिवारिक संबंध रखने वाले लोग हैं। एक ही प्रबंध तंत्र के 10 से लेकर 17 एडेड यहाँ पर क्या है। अब यहाँ पर दोस्तों मैं बता देता हूँ, इसकी पूरी डिटेल में यहाँ पर बता दूँ कि एक ही जो प्रबंध की यहाँ पर बात की जाती है कि एक ही जो प्रबंध तंत्र है उसके अंडर में 10 से 17 एडेड माध्यमिक विद्यालय हैं। जैसे जनपद प्रतापगढ़ में पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय द्वारा स्थापित 17 एडेड माध्यमिक विद्यालय। अतः सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों को परीक्षा केंद्र बनाने में एक ही प्रबंधन के द्वारा नियुक्त होने के कारण परस्पर निकट संबंध रखने वाले तदर्थ जो शिक्षक होंगे, ठीक है, निकट संबंध रखने वाले अल्पकालिक शिक्षकों का परीक्षा केंद्र उसी प्रबंधन के दूसरे एडेड माध्यमिक विद्यालय में बनने पर नकल होने की पूरी संभावना बनेगी। उत्तर प्रदेश में इसी तरह के कई शिक्षा माफिया हैं, इसीलिए आपसे आग्रह है कि इस परिस्थिति में हमारी प्रमुख मांग कोर्ट के समक्ष यह है। देखिए यहाँ पर बताया गया है कि यहाँ पर परीक्षा केंद्रों को जिला स्तर पर न बनाकर यहाँ पर मंडल स्तर पर बनाया जाए। दोस्तों जैसा कि आप सभी को देखने को यहाँ पर मिला होगा कि जिला स्तर पर परीक्षाएं कराई जा रही हैं और यहाँ पर आयोग की तरफ कोई भी इसका नहीं दिया गया है रीज़न, क्योंकि जैसा कि यहाँ पर जो लिखा हुआ दिख रहा है, यहाँ पर जो प्रपत्र और ये जो युवा मंच और इनकी तरफ से जो याचिकाएँ और ये सारी चीज़ें डाली जा रही हैं, तो उसमें ऐसा बताया जा रहा है कि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे जो कॉलेजेस हैं जिनका मैनेजमेंट 10-10, 20-20 कॉलेजों का मैनेजमेंट सिर्फ एक ही प्रबंध तंत्र के हाथ में है, जिसकी वजह से अगर यहाँ पर तदर्थ शिक्षक जिसमें है, अगर मान ली उनका दूसरे भी
कॉलेज में यहाँ पर सेंटर जाता है, तो उस वजह से भी वहाँ पर उन्हीं का प्रबंध तंत्र होने की वजह से भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा देखने को मिल सकता है। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए लगातार यहाँ पर छात्र इन सारी चीज़ों का विरोध कर रहे हैं। उनका ऐसा मानना था कि यहाँ पर अगर यहाँ पर जिला स्तर पर ही परीक्षा कराई जाती है तो उन विद्यालयों को सेंटर न बनाया जाए जहाँ पर तदर्थ शिक्षक तैनात हैं, और अगर यहाँ पर सबसे ज़्यादा सही यही रहेगा कि परीक्षाओं को यहाँ पर मंडल स्तर पर कराया जाए, न कि जिला स्तर पर। तो ये बाकी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिल रही होंगी। तो ये सारी चीज़ें देखकर आप लोग यहाँ पर क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय होगी, आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों ये थी यहाँ पर छोटी सी अपडेट। इस तरह की अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों जैसा कि मैंने बताया, कोर्ट में याचिका डाल दी गई है और यहाँ पर सुनवाई जो भी होगी वो आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। और ये सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से विद्यार्थी लगातार यहाँ पर मांग कर रहे हैं कि परीक्षाओं को जिला स्तर पर न कराया जाए, क्योंकि इन सारी चीज़ों को देखते हुए ऐसा लगता है, विद्यार्थियों का ऐसा मानना भी है कि अगर यहाँ पर परीक्षाएँ हमारी जिला स्तर पर कराई जाएंगी तो बहुत बड़े स्तर पर यहाँ पर धांधली देखने को मिल सकती है, और यहाँ पर जो हमारी मेरिट है, जो हमारा कट ऑफ है, वो बहुत ज़्यादा हाई जा सकता है। तो दोस्तों आपकी इसमें क्या राय है, आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो मिलते हैं इसी सीरीज़ के नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।